दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसे नाग की जिसका नाम सुनते ही देवता भी सिर झुका देते थे, जिसकी फुफकार से पर्वत कांपते थे, लेकिन जिसने अपनी पूरी शक्ति अपने अहंकार के लिए नहीं बल्कि दुनिया को बचाने के लिए समर्पित कर दी। वो कोई साधारण सर्प नहीं था, वो था नागों का राजा तक्षक। लेकिन तक्षक की कहानी सिर्फ एक विषैले नाग की कहानी नहीं है। ये कहानी है बदले की, श्राप की और उस आग की जिसने पूरी नाग जाति को मिटाने की कोशिश की। महाभारत के बाद हस्तिनापुर के राजा परीक्षित एक दिन जंगल में शिकार खेल रहे थे। भूख, प्यास और क्रोध में उन्होंने एक अर्शी का अपमान कर दिया और उसी अपमान से जन्म हुआ एक भयानक श्राप का। अर्शी पुत्र ने कहा, 7वें दिन राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक नाग के विष से होगी। पूरा राज्य डर गया। महल के चारों ओर सुरक्षा बढ़ा दी गई, हर रास्ता बंद कर दिया गया। लेकिन मौत जब श्राप बनकर आए तो उसे कौन रोक सकता है। 7वें दिन एक साधारण ब्राह्मण के रूप में तक्षक महल में पहुंचा। किसी को शक तक नहीं हुआ और फिर एक छोटे से फल के अंदर छिपकर तक्षक सीधे राजा परीक्षित तक पहुंच गया। जैसे ही फल खोला गया, उसमें से निकला एक भयानक अग्नि समान नाग। उसकी आंखों में जलता हुआ क्रोध था और अगले ही पल तक्षक ने राजा परीक्षित को डस लिया। कहते हैं उसका विष इतना भयानक था कि राजा का शरीर उसी क्षण अग्नि की तरह जल उठा। लेकिन दोस्तों, यहीं से शुरू हुई तक्षक की सबसे बड़ी त्रासदी। राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने प्रतिज्ञा ली, मैं पूरी नाग जाति को खत्म कर दूंगा। फिर शुरू हुआ इतिहास का सबसे भयानक यज्ञ, सर्प यज्ञ। मंत्र पढ़े जाते और हजारों नाग आसमान से खिंचते हुए सीधे अग्नि में गिरने लगते। चारों ओर चीखें थीं, आग थी, मृत्यु थी। तक्षक भी डर गया। वो भागकर देवराज इंद्र के पास पहुंचा। इंद्र के सिंहासन से लिपट गया। लेकिन यज्ञ की शक्ति इतनी प्रचंड थी कि इंद्र का सिंहासन भी हिलने लगा। तभी एक युवा अर्शी आगे आए, आस्तिक। उन्होंने राजा जन्मेजय को समझाया, क्रोध में लिया गया बदला हमेशा विनाश लाता है। राजा का हृदय बदल गया। यज्ञ रोक दिया गया और तक्षक सहित पूरी नाग जाति विनाश से बच गई। दोस्तों, तक्षक हमें सिखाते हैं कि क्रोध एक पल में युद्ध शुरू कर सकता है, लेकिन क्षमा ही विनाश को रोक सकती है। और शायद यही कारण है कि आज भी नाग पंचमी पर तक्षक नाग का नाम श्रद्धा से लिया जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर लिखें, जय नागराज तक्षक, और चैनल को सब्सक्राइब करें।